गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दोद्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तं सद्गुरु तं नमामि। काश्यावस्त्रं कर्णदण्डधारणं कमलं नलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदाभूषभूषद्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलम सद्गुरुमूर्ति पूजामूलम सद्गुरुपदम मंत्रमूलम सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलम सद्गुरुकृपा अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारण ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरु पदोदकं पिबेतं क्रोतो जनार्दनात्रेय रघुनन्दनः द्वापरे रामकृष्णः च कलो श्रीपादेः वल्लभः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्म देव कार्येषु सर्वदा। या कुंदेशुशारदौला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनावर्दंडमंडकीतकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म्याच्युत शंकर प्रभुते सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषव्यापहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितधिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं मानवजितमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। दिक्कालादिनवच्छिन्न छिन्मान्तत्रयमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेज से बोधारू मत्सर्गस्था प्रभव स्मय विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुंदजा मंगलम पुंडलिकाक्षाय मंगलम तमरी नीलांजन समाभासुर रविपुत्राय महागर्जनम छाया मातृदम तमाभूतम नमामि सन्नाच्यम शुभ करते कल्याण आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशन्ति प्रज्योति नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। अभी इसमें ये मांडको उपनिषद है, ये देखो, हाँ मुंडको उपनिषद और बुक क्रमांक नंबर 513 है। अभी इसमें प्रथम खंड चल रहा है। प्रथम खंड का अभी इसमें देखो, प्रथम खंड का पराविद्या प्रदर्शन है और पाना नंबर उसका कितना है, पाना नंबर उसका 24 है। 24 क्या लिखा है, 24 नंबर है। इसमें लिखा है, अभी पढ़ते अभी, यद ब्रह्मणा उत्पद्यमानं शिवं तदेन क्रमे, क्या लिखा है, क्रमेण पद्धते न युग युग युगपद्ध बदर मुष्टि प्रत्यक्षे पवदिति क्रमनियम विवक्षार्थोऽयं मंत्र आरम्भते। मतलब इसका देखते हैं अभी, ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाला जो जगत है वह इसी क्रम से उत्पन्न होता है। बेरों की मुट्ठी फेंक देने के समान एक उत्पन्न नहीं होते। इसी प्रकार उस क्रम से नियमों को बतलाने की इच्छा वाले इस मंत्र का आरंभ किया है। अब इसमें क्या लिखा है, तपस्या चीयते ब्रह्म ततो ततोन्नम बीजायते। क्या लिखा है, अन्नत प्राणो, क्या लिखा है, अन्नत प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्मसु चामृतम। 8 नंबर का श्लोक है। अभी ये प्रथम खंड है। देखो, ज्ञान रूप तप के द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। उसमें से अन्न उत्पन्न होता है। फिर उन अन्न से क्रम से प्राण, मन, सत्यलोक, क्या है, सत्यलोक, कर्म और कर्म से अमृत संध्यक कर्मफल उत्पन्न होता है। ये 8 नंबर का श्लोक था। अभी इसका व्याख्या पूरी होगी। उसके बाद नीचे देखते हैं, तपसा ज्ञानो, क्या ज्ञानेन तप्त तिथि विधिज्ञ तथा भूत योनाक्षरम ब्रह्म चियत क्या लिखा है, उपचीयत उत्पाद ईशिदिदम जगद्ग कुर्मिव बीज मुच्छुतानम बीज मुच्छुंतानम बराबर गच्छन्ति पुत्रमिव पिता हर्षेण एवं सर्वज्ञतया। ये क्या लिखा है, सृष्टि स्थिति तिसहार शक्ति विज्ञान। इसमें अभी लिखा है, उत्पत्ति का विधि का ज्ञाता होने के कारण तप अर्थात ज्ञान से भूतों का कारण रूप
अक्षर ब्रह्म, ये अभी क्या है, अर्थात भूतों का कारण रूप अक्षर ब्रह्म उपचित होता है, अर्थात इसे जगत को उत्पन्न करने की इच्छा रखते हुए वह कुछ स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। वैसे अंकुर रूप में परिणत होता हुआ बीज कुछ स्थूल हो जाता है, अथवा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा वाला पिता हर्ष से उल्लासित हो जाता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ होने के कारण सृष्टि स्थिति और संहार शक्ति की, अभी इसमें लिखा है शक्ति की, अभी इसमें प्रथम खंड है, शांकर भाष्यार्थ है, 25 नंबर पन्ना है। अभी इसमें देखो क्या होता है। अभी चलो, यत क्या लिखा है, यत्तो ये पचितात, यत्तो योपाचित्तात, हाँ योपाचित्तात ततो ब्राह्मणे नमन, क्या लिखा है, नमदते भुजत इत्यन्न मव्याकृतं साधारणं संसारिणां, क्या लिखा है, संसारिणां व्याख्याकीर्षितावस्था रूपेण अभिजायत उत्पद्यते ततस्य अव्यकृताद्दव्या। ये क्या लिखा है, चिकीर्षितावस्थात अन्नत प्राणो हिरण्यगर्भे ब्राह्मणो ज्ञान क्रियाशक्ति, क्या लिखा है, ज्ञान क्रिया शक्ति तिष्ठा जगत क्या लिखा है इसमें, तत्साधारण विद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजा कटु सॉरी हाँ समुदाय बीजा कटुरो जगत्पात्मा बीजयात इत्यानु षष्ठ। अभी तमच्च, क्या लिखा है, तमच्च प्राणान्नो मन आंख्य संकल्प विकल्प संचय निर्णया ध्यात्म लिखा है, देखा ध्यात्म कम बीजायते तो ततोपि। अभी इसमें क्या संकल्प ध्यात्म कामान्यस सत्यम सत्याख्य, क्या लिखा है, सत्याख्य कामाशादी, हाँ सॉरी हाँ ये देखा है, सत्याख्या कामाशादी भूत पंचकम अभिजायते तस्मात् सत्या ख्यादभूत पंचकाद अंडक्रमेण सप्तलोका भूरादयः तेषु मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रमक्रमेण कर्माणि कर्मसु सूच निमित्त भूतस्य मृत्तम, ये क्या है, कर्मजम फलम यावत कर्माणि। अभी ये विज्ञान से वृद्धि को प्राप्त हुए उस ब्रह्म के अन्न जो खाने के भोजन किया जाए तो वो उसे अन्न कहते हैं। वह सबका धारण कारण रूप अकृत्य संसारियों के क्या है, क्या लिखा है, व्याचीकृषित व्यक्ति की जानने वाली अवसर रूप से उत्पन्न होता है। उस अविकृति से यानी व्याचीकृषित अवस्था वाले अन्न से प्राण हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्म के ज्ञान और क्रिया शक्ति से ही अधिष्ठित व्यष्टि जीवों को समिष्ट रूप तथा अविद्या काम कर्म भूतों, क्या लगे, भूतों के समुदाय रूप बीज का अंकुर जगत में उत्पन्न होता है। यह प्राण शब्द का अभिजायते क्रिया से संबंध है तथा उस प्राण से मन यानी संकल्प विकल्प संचय निर्यात्मक मन नामक अंतःकरण त्रिविधम बाह्यकरण 10 विधम। ये तो बहुत बड़ा है भाई। उस पर जो होता है उससे संकल्पति रूप मन से भी सत्य नामक आकाश, क्या लिखा है, आकाशदि पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। फिर उस सत्यजनक भूत पंचक से ब्रह्म कांड से कर्म से भू यदि 7 लोक उत्पन्न होते हैं उसमें
मनुष्य आदि के प्राणियों के वर्ण और आश्रमों के क्रम से कर्म होते हैं तथा उन निमित्त भूत से कर्मों से अमृत कर्म जनती फल होता है। जब तक ओम नमः शिवाय। अभी ये फिर से पढ़ेंगे।